सनातन परंपरा में गुरु का बड़ा महत्व है। माँ को प्रथम गुरु बताया है, पिता को भी गुरु का स्थान प्राप्त है। लेकिन क्या गुरु महात्म्य ऐसा ही है जैसा पुराणों में वर्णित है या समाज में हम देखते हैं? कबीर लिखते हैं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बरनाए, धरणी को कागद करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। हम देखते हैं इन दिनों गुरु बनाने की फैशन भी चल रही है। हर आदमी किसी न किसी को गुरु मानकर दीक्षा लेकर घूम रहा है। कोई कान में गुरु मंत्र फुकवा रहा है तो कोई ऑनलाइन गुरु दक्षिणा ले रहा है। घर पे माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है और कथित गुरु के चरण पखारे जा रहे हैं। गुरु शब्द का इतना पतन हो चुका है कि किसी को गुरु बोलना नकारात्मक नज़र आता है। प्रचलन में भी है कि फला आदमी बहुत गुरु है, यानी कि वह नेगेटिव अर्थ में लिया जाता है। ऐसे में वैदिक दृष्टिकोण से गुरु महिमा को समझना आवश्यक है और इसके लिए सत्यार्थ प्रकाश से श्रेष्ठ कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास से समझते हैं गुरु महात्म्य। महर्षि दयानंद लिखते हैं, प्रश्न, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इत्यादि गुरु महात्म्य तो सच्चा है। गुरु के पग धो के पीना, जैसी आज्ञा करे वैसा करना। गुरु लोभी हो तो वामन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के सदृश, मोही हो तो राम के तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को जानना। चाहे गुरु जी कैसा भी पाप करे तो भी अश्रद्धा न करनी। संत व गुरु के दर्शन को जाने में पग पग में अश्वमेघ का फल होता है। यह बात ठीक है या नहीं? उत्तर, ठीक नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और परब्रह्म परमेश्वर के नाम हैं। उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता। यह गुरु महात्म्य, गुरु गीता भी एक बड़ी पोप लीला है। गुरु तो माता पिता आचार्य और अतिथि होते हैं। उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी शिष्य और गुरु का काम है। परंतु जो गुरु लोभी क्रोधी मोही और कामी हो तो उसको सर्वथा छोड़ देना। शिक्षा करनी सहज शिक्षा से न माने तो अर्ध्यपाद्य अर्थात ताड़ना, दंड, प्राण हरण तक करने में भी कुछ दोष नहीं, जो विद्या आदि सद्गुणों में गुरुत्व नहीं है। झूठ मूठ कंठी तिलक वेद विरुद्ध मंत्रोपदेश करने वाले हैं, वे गुरु ही नहीं किंतु गडरिये जैसे हैं। जैसे गडरिये अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं, वैसे ही शिष्यों के चेले चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन करते हैं। गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दांव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। गुरु समझे कि चेले चेली कुछ न कुछ देते ही होंगे और चेला समझे कि चलो गुरु झूठे सौगंध खाने पाप छोड़ाने आदि लालच से दोनों कपट मुनि भवसागर के दुख में डूबते हैं। जैसे पत्थर की नौका में बैठने वाले समुद्र में डूब मरते हैं, ऐसे गुरु और चेलों के मुख पर धूल राख पड़े। उनके पास कोई भी खड़ा न रहे, जो रहे वह दुख सागर में पड़ेगा। जैसी पोप लीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है, वैसी ही इन गडरिये गुरुओं ने भी लीला मचाई है। यह सब काम स्वार्थी लोगों का है। जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुख पावें तो भी जगत का उपकार करना नहीं छोड़ते और गुरु महात्म्य तथा गुरु गीता आदि भी इन्हीं लोभी कुकर्मी गुरुओं ने बनाई है। अर्थात वेदानुकूल वही है जो ऋषि दयानंद कहते हैं, यानी माता पिता आचार्य और अतिथि ही गुरु हैं और उनकी सेवा करनी ही श्रेष्ठ कर्म है, पाखंडी गुरुओं की नहीं। इसमें ऋषि दयानंद की करुणा ही पता चलती है ताकि हम पाखंडी गुरुओं के जाल में न फंसें। ऐसे थे ऋषि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।